ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में खड़े करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषादमग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्ट मशुपूर्ण कुलेक्षणम विषदंतमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तम तथा कृपयाविष्टम, अर्जुन रथ में सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकातुर हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ में से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े होने की शक्ति नहीं रही और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपयुक्त पदों में प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया। नेत्रों में आंसू भर आए, अश्रु भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह दिख भी नहीं सकते। विषदंत मिदम वाक्य मुवाच मधुसूदन, इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। आगे के दूसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन हैं यह। यहाँ विषदंत मुखवाच कहने से ही काम चल सकता था, एवं वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रियते के अंतर्गत ही वाक्यम का पद आ जाता है। अर्जुन युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचाने देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनकी शरण में जाते हैं। संजय द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे
इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिर्मर्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कलुष्य कायरता आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध में के मौके पर तो तुम्हारे से शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे से यह कायरता कहां से आ गई? आश्चर्य 2 तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरों को चेतने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए है, जिससे अर्जुन का ध्यान करके कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है। यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि कायरता केवल तुम्हारे भाव में और वचन में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनर्यजुष्टम, इसका अनर्जुष्टम पद में इस तृतीय समास के बाद ही करना चाहिए, जैसा ना आयुष्टम अनुजुष्टम अगर नंग समास तृतीय समास के पहले किया जाए ना आर्य अनाय, तो यहाँ यह कहना बनता ही नहीं, क्योंकि अनार्य पुरुषों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है वह दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता। समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होता है वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होता है। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं, उसमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति में के अनुसार उसको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक संगोपांग कहते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते, अतः युद्ध रूप में से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं होगा। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अगर स्वर्ग प्राप्ति भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में कीर्ति यश देने वाली नहीं है, तो अब कीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपने कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं, इस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। यह साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है।
जो भी तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति कराने वाला होगा। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कैव्यम मां सम गमः पार्थ नतस्त्युत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतपः। वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में यह नपुंसकता नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो, स्वयं भी सूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से ही अपनी प्रकृति भी इस नपुंसक तुम्हारी सरलता अनुचित है। तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तापने वाले भगाने वाले हो। तुम जो ऐसा मानते हो मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलें दी। उन युक्तियों को कुछ ही भी आदर न करके भगवान एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपने युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संगंख्ये द्रोणं च मधुसूदन इक्षुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्वा अरिसूदन। मधुसूदन और अरिसूदन ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है आप दैत्यों और शत्रुओं को मारने वाले, अर्थात दो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, कैटव आदि दैत्य, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरण में सर्वथा श्रेष्ठ और मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्यागुरु को कैसे मारूं? मैं कायरता के कारण युद्ध में विमुख नहीं हो रहा हूं, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य दोनों के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह कायरता नहीं है। कायरता तो तब हो कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा, बल्कि मारने से डर रहा हूं। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवान वाणी द्वारा सर होने पर अर्जुन अपने भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं कुरुन्न हत्वा हिम महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वृक्षमापीह लोके हत्वार्थ कामनास्तु गुरुमुनि हैव भुंजीय भुवन रुधिर प्रदिग्धान। तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन और अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त है। ऐसा जानते हुए भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पुरुष लोग की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, बल्कि कुछ दिलाई से बोलते हैं। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला ही मेरे साथ युद्ध करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ।
इहलोक के कहने का तात्पर्य है, यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अर्जुन भगवान के विचारों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिसमें धन आदि भी कामना ही मुख्य ऐसे भोगों को भी मैं भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों को मिलने से मुझे थोड़ी ही होगी, मुक्ति थोड़ी ही होगी, शांति थोड़ी ही मिलेगी। यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामना पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति। इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं है। वह तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन के साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही कायरता को छोड़कर युद्ध में खड़े होने की आज्ञा दी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से युद्ध की आज्ञा देते हैं। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थ की तरफ ही दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थ की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आत्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य के ऊपर नहीं जा रही है, वह कौटुंबिक मोह ममता के प्रभाव में बह रहे हैं, इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं। युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। पहले तो अर्जुन युद्ध न करने के ही पक्ष में था, जिससे वे धनुष्वाण छोड़कर शोक विष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए, परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ। तात्पर्य कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग धर्म को जानते हैं पर दुर्योधन धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं, अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम मैं गुरुजनों और पितामह के साथ युद्ध करना पड़ेगा, राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई बुराई देख रही थी। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपनी युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह हो रहा है। ऐसी अवस्था प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं, न चरण कतरन्नो गरियो यद जयेम यदि वा नो जायेयु यानेव हत्वा न जीजी विषामस्ते वस्तेताः प्रमुखो भारत राष्ट्र। मैं युद्ध करूंगा अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, कारण कि अपनी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों और पितामह के साथ युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। इन दोनों पक्षों के सामने रहने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपने पक्ष दोनों समकक्ष हो गए। अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वो हमको जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत्तर भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य क्या होना हार है इसका कोई नहीं पता कर सकता। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, भोग भोगने की राज्य प्राप्त करने की हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही, कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे, और अपने हाथों से कुटुंबियों को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते।
हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो है। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। कपाण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यच्छेह स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि मां त्वं प्रपन्नम। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं दिखता, इसलिए वे युद्ध में उपराम होना चाहते हैं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध निवृत्त होने के लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव दीनता और पलायन ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने मैं स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया, और दूसरी बात कि मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्खता छा गई कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी, हृदय तुच्छ दुर्बलता तो कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने के कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यों को मारना अधर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए, छात्र धर्म दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। ये दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्यजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करती हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। शिष्यस्ते हम अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में रथिपन का भाव था। इसी कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे, ये अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। वह भाव मिट जाता है और कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं। गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा था। अपने कल्याण की जिम्मेदारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु ही क्यों ना छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इस तरह मैं सर्वदा गुरु के ही शरण में जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं तो मेरे लिए कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही होगा। अतः अर्जुन त्वं प्रसन्नम पदों में भगवान की शरण होने की बात, प्रपन्नम पदों में भगवान की शरण में होने की बात कहते हैं। वह वास्तव में शरण सर्वदा शरण हुए नहीं है, अर्थात जो सर्वदा शरण हो जाते हैं तो फिर उनके द्वारा सभी माम मेरे को शिक्षा दीजिए,
यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं ये अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा, यह नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण में क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही भाव रहता है कि अब शरण जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन इस कमी को दूर करने के लिए आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम व्रज, ऐसी मेरे शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन भी करिष्ये वचम, तब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। इसमें पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरे में जिसका शिष्य बन जाता है उस पर गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसका उद्धार उद्योग स्वयं शरण को करना पड़ता है।